कहानी की शुरुआत में ही ये चेतावनी, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो आने वाले खतरे की पहली घंटी है। यहीं हमें पहली बार ये हिंट मिलता है कि शायद इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें इंसान नहीं, जानवर बेहतर समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं विक्रम से, हमारी कहानी का हीरो। विक्रम शहर का लड़का है, प्रैक्टिकल, जिसे पैसे की कीमत पता है और जो इन गांव वालों के अंधविश्वास से कोसों दूर रहता है। उसका मकसद एकदम साफ है, पुरखों की जमीन बेचकर पैसा कमाना। पर वो ये नहीं जानता कि वो सिर्फ जमीन का सौदा करने नहीं आया है, वो तो एक ऐसे राज का हिस्सा बनने आया है जो उसे निगलने के लिए तैयार बैठा है। और यहीं पे कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है विक्रम की मॉडर्न सोच और दूसरी तरफ है गाड़ीवान का सदियों पुराना डर। विक्रम को लगता है कि बैल बस थक गए हैं, लेकिन गाड़ीवान के लिए ये एक चेतावनी है, एक इशारा। और यहीं सवाल उठा है, असली अंधा कौन है? वो जो अनदेखी चीजों पर यकीन कर रहा है, या वो जो आंखों के सामने खड़े सच को देखने से ही इनकार कर रहा है? और अब विक्रम अकेला है। गाड़ीवान का उसे इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर चले जाना सिर्फ कहानी का एक मोड़ नहीं है, ये एक इशारा है। विक्रम अब अपनी जानी पहचानी तर्क की दुनिया से कट चुका है और एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा है जहां शहर के नियम कानून नहीं चलते। वो सोच रहा है कि वो हवेली की तरफ जा रहा है, पर असल में वो अपनी किस्मत की तरफ बढ़ रहा है। हर डरावनी कहानी में एक ऐसा किरदार होता है ना, जो सच जानता है, लेकिन या तो उसे बताने से डरता है या फिर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इस कहानी में वो किरदार हैं काका। वो जिस तरह विक्रम का स्वागत करते हैं, उसमें कोई खुशी नहीं है, बस एक गहरा डर है। वो जानते हैं कि विक्रम का आना किसी अच्छी बात की नहीं, बल्कि एक भयानक सिलसिले की शुरुआत है। अंदर आते ही काका का पहला काम क्या होता है? सारे पर्दे बंद करना, खिड़कियां बंद करना। ये उनकी कोई अजीब आदत नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि हवेली की दीवारों के अंदर जो खौफ है वो बाहर के किसी भी खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो विक्रम को अंदर महफूज रखने की कोशिश नहीं कर रहे, वो बाहर की दुनिया को अंदर के श्राप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब विक्रम ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोलने को कहता है, तो उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जो रोंगटे खड़े कर दे। काका कहते हैं, ये ताज़ी हवा नहीं है, ये बीते हुए सायों की आहटें हैं जो अंदर आना चाहती हैं। सोचिए, यहाँ हवा सिर्फ हवा नहीं है, वो जिंदा है और खतरनाक भी। काका की आवाज में वो खौफ है जो सालों से इस हवेली का राज सीने में दफन किए हुए है। और यहाँ पर कहानीकार एक बहुत मजेदार या कहें डरावनी चीज करते हैं। हम सब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है, लेकिन विक्रम अपनी शहरी सोच में डूबा हुआ इन सारी चेतावनियों को गांव वालों का अंधविश्वास मानकर हंस रहा है, और उसका यही अज्ञान उसे और भी गहरे खतरे की ओर धकेलता जा रहा है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अभी तक डर सिर्फ अनदेखे सायों का था, लेकिन अब इसमें एक इंसानी साजिश भी शामिल हो जाती है। सरपंच का तूफान में आना, काका के साथ वो दबी हुई आवाज में बातें, ये सब हमें बताता है कि विक्रम इस कहानी का हीरो नहीं है, वो तो बस एक मोहरा है। उसे यहाँ जमीन बेचने के लिए नहीं, बल्कि एक बलि चढ़ाने के लिए लाया गया है। कहते हैं ना, जो हम नहीं देखते वो देखी हुई चीजों से कहीं ज्यादा डरावना होता है। और फिर वो चीख सुनाई देती है, अंधेरे को चीरती हुई एक चीख जो सब कुछ बदल देती है। अब तक जो डर सिर्फ फुसफुसाहटों में था, वो अब एक असली जानलेवा खतरे में बदल चुका है। ये वो पल है जब बाहर की दुनिया, जिसे काका बंद रखने की कोशिश कर रहे थे, जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है। विक्रम का सवाल तो बहुत सीधा है, ये किसकी चीख थी? पर काका और सरपंच का रिएक्शन देखिए, वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और उनकी यही कोशिश सब कुछ बता देती है। वो जानते हैं कि बाहर क्या है। उनका डर विक्रम के डर से अलग है। ये अनजानेपन का नहीं, बल्कि सब कुछ जानने का डर है। ये विक्रम के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब तक वो हालात का शिकार था, पर अब वो खुद सच की तलाश में आगे बढ़ता है। ये एक क्लासिक हॉरर मोमेंट है ना? वो पल जब हीरो को कहा जाता है कि उस दरवाजे को मत खोलो, और वो ठीक वही करता है। और फिर वो देखता है, ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये वो हकीकत है जिसके लिए उसका पढ़ा लिखा लॉजिकल दिमाग कभी तैयार ही नहीं था। ये वो पल है जब अंधविश्वास हकीकत बन जाता है और विक्रम की दुनिया हमेशा के लिए बिखर जाती है।
बाहर गांव वाले हैं, लेकिन वो अब इंसान नहीं लग रहे। उनके शरीर अजीब तरह से मुड़े हुए हैं, कुछ पेड़ों से लटके हैं और उनकी आंखें एक खौफनाक लाल रोशनी से चमक रही हैं। बस इस एक मंजर में गाड़ीवान से लेकर काका तक की हर चेतावनी, हर अंधविश्वास सच साबित हो जाता है। ये गांव सिर्फ डरावना नहीं है, ये श्रापित है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो डरावनी आकृतियां सिर्फ खिड़की के बाहर नहीं, बल्कि हर तरफ हैं। विक्रम, जो कहानी की शुरुआत में इतना कॉन्फिडेंट था, अब पूरी तरह से कैदी बन चुका है। उसके पास अब बस एक ही चीज बची है, उसकी आवाज, और वो सच जानने के लिए चीखता है। और यहीं पर कहानी का असली राज खुलता है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेतों की नहीं है, ये विरासत में मिले पापों की है। ये श्राप विक्रम के दादा के गुनाहों से जन्मा था। वो आत्माएं बदला नहीं, इंसाफ चाहती हैं, और विक्रम अनजाने में उसी इंसाफ को पूरा करने का एक जरिया बन चुका है। तो चलिए इस श्राप की पूरी बनावट को समझते हैं। ये 4 हिस्सों में सामने आती है। पहला, पाप। विक्रम के दादा ने जमीन हड़पी और लोगों को मार दिया। दूसरा, श्राप। उन बेकसूर लोगों की आत्माएं उसी जमीन में कैद हो गईं। तीसरा, समझौता। आत्माओं ने अपनी आजादी के लिए उसी परिवार के खून की बलि मांगी। और चौथा, चारा। जब विक्रम को लालच देकर सीधा इस जाल में खींच लाया गया। और इस खौफ के बीच विक्रम को एक और सच का एहसास होता है। उसके पिता, वो उसे यहाँ आने से क्यों रोकते थे? विक्रम, जिसे अपने पिता की नाराजगी समझता था, वो असल में उसे बचाने की एक कोशिश थी। यही कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। सच हमेशा उसके सामने था, पर उसने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। और अब बहुत देर हो चुकी है। ठीक जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, कहानी अपना आखिरी और सबसे क्रूर धोखा सामने रखती है। काका और सरपंच, जो उसे चेतावनी देते हुए लग रहे थे, जो सच बता रहे थे, वो भी उसी श्राप का हिस्सा हैं। उनकी अपनी आंखें भी लाल होने लगती हैं। विक्रम कभी अकेला नहीं था, वो तो शुरू से ही दुश्मनों से घिरा हुआ था। और आखिरकार विक्रम की किस्मत पूरी होती है। उसे यहाँ बचने के लिए नहीं, बल्कि श्राप में शामिल होने के लिए लाया गया था। श्राप ने अपनी बलि ले ली और एक और आत्मा उसी जमीन में हमेशा के लिए कैद हो गई। वो जमीन जो उसी के परिवार के पापों से बंजर थी। विक्रम की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये एक परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। वो अपने दादा के पापों के लिए मारा गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम वाकई में सिर्फ एक व्यक्ति हैं, या हम भी उस इतिहास का हिस्सा हैं जो हमसे बहुत पहले लिखा जा चुका है? क्या कोई अपने अतीत से, अपने पुरखों के गुनाहों से सच में कभी भाग सकता है?